देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा शाह। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, पीड़िता की मां ने 3 लोगों पर कराई प्राथमिकी दर्ज। जयनगर एसडीपीओ विप्लव कुमार ने अनुमंडल स्तरीय सभी थानाध्यक्षों के साथ की क्राइम मीटिंग। मधुबनी नगर के कैनरा बैंक एटीएम केबिन में लगे उपकरण में लगी आग, नगद राशि सुरक्षित। मधवापुर में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सुखचैन सिंह ने बासुकी एसएसटी चेकपोस्ट का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। बेनीपट्टी थाना के सोहरौल गांव में बाढ़ के मईन के गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत, गांव में पसरा मातम। हरलाखी में सामान्य प्रेक्षक ने किया कई बूथों का निरीक्षण, बीएलओ से मतदान पर्ची वितरण के लिए जानकारी। कलवाही में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान, 20 मई को होने वाले मधुबनी लोकसभा चुनाव में मत करने की दी अपील। मधुबनी लोकसभा निर्वाचन को लेकर चेकपोस्ट पर हो रही सघन जांच, जितवारपुर चेकपोस्ट पर एएसआई और दंडाधिकारी के नेतृत्व में चलाया गया सघन जांच अभियान, 9,21,000 रुपए जब्त। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से हरलाखी में विभिन्न चेकपोस्ट पर चलाई गई सघन वाहन जांच अभियान। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के 100% लक्ष्य हासिल को लेकर मॉडल अस्पताल में जिले के सभी प्रखंडों में हुआ 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। मधुबनी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निवर्तमान सांसद अशोक यादव, विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने सैकड़ों एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ निकाली बाइक रैली। मधुबनी पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र से 248 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। और खजौली प्रखंड के लक्ष्मीपुर नरार थानटोल के बीच जीवछ नदी पर 2 करोड़ 30 लाख की लागत से शुरू हुआ ब्रिज का निर्माण। खबरें विस्तार से। पहली बड़ी खबर हम आपको भेजा थाना क्षेत्र से बता रहे हैं, जहां से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आ रही है। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़िता की मां ने स्थानीय थाना में 3 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की मां के लिखित आवेदन पर 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। वहीं एक दूसरे गांव में एक महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म करने की कर रहे कोशिश में कुल 6 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। इस दोनों ही गंभीर घटना की पुलिस छानबीन में जुट गई है। इस दोनों घटना की पुलिस द्वारा तहकीकात जारी है। समाज में जलील कर देने वाली घटना आए दिन सामने आती रहती है। पुलिस को चाहिए कि उसकी गहराई से जांच करे और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करे। यदि सच न हो तो साजिश रचने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। वहीं दूसरी तरफ भेजा थाना के दलदल गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक पक्ष के रंजन कुमार महतो ने 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाया है। थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में जांच की जा रही है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने जयनगर अनुमंडल स्तरीय सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समेत विभिन्न मामलों को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में गुरुवार को एसडीपीओ विप्लव कुमार ने
जयनगर अनुमंडल स्तरीय सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग किया। एसडीपीओ ने उपस्थित सभी थानाध्यक्षों के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर समीक्षा की। क्राइम मीटिंग में पुलिस इंस्पेक्टर सरवर आलम, जयनगर के थानाध्यक्ष अनूप कुमार, देवधा के थानाध्यक्ष प्रीति भारती, लदनिया थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, बासुपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, रीडर अजीत तिवारी समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। एसडीपीओ ने गर्मी के मौसम को लेकर चोरी व डकैती जैसी घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपने अपने थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती तेज करने, खुफिया तंत्र को मजबूत करने के निर्देश थानाध्यक्षों को दिया। उन्होंने बारी बारी से सभी थानाध्यक्षों से उनके क्षेत्र में होने वाले कांडों के बारे में चर्चा किया। क्राइम मीटिंग में एसपी ने थानेवार लंबित मामले, शिकायतें, लंबित अनुसंधान, गैर जमानती वारंट, नोटिसों का तामेला इन सभी का समीक्षा किया, जिसको लेकर सभी थाना के थानाध्यक्ष रात्रि गश्ती तेजी से करने के लिए निर्देशित किया। उपद्रवी तथा उचक्कों पर खासकर नजर रखने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि थाने पर पहुंचने वाले हर मामलों को जनता दरबार का आयोजन कर निष्पादित करे। थाना पहुंचने वाले लोगों के साथ शिष्ट व्यवहार करे। सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों के गुंडापंजी में शामिल अपराधियों की कुंडली भी तैयार जल्द से जल्द कर ले। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस बल के सहयोग से लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के गंगा सागर चौक के समीप कैनरा बैंक के एटीएम के केबिन में अचानक शाम के 7 बजे आग लग गई। आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना अग्निशमन विभाग को दी, जहां अग्निशमन विभाग की तत्परता के कारण आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि गैस मशीन को किसी तरह के नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है, नगद सुरक्षित है। इस बाबत जब कैनरा बैंक के शाखा प्रबंधक मौजूद थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मधुबनी नगर के गंगासागर चौक महिला कॉलेज रोड स्थित कैनरा बैंक के एटीएम के केबिन में बुधवार की शाम तकरीबन 7 बजे आग की लपटें उठते देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पाकर अग्निशमन गाड़ी व नगर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। गौरतलब हो कि कैनरा बैंक एटीएम केबिन में लगे उपकरण में आग लगी थी, जिसे समय रहते बुझा दिया गया। एटीएम कैश मशीन सुरक्षित बच गई। नगद राशि को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। किसी के हताहत की कोई सूचना नहीं है। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बैंक की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। महिला कॉलेज रोड अति व्यस्ततम रोड है। कैनरा बैंक द्वारा मुख्य बाजार में स्थापित एटीएम में किसी गार्ड की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। आग की लपटों पर स्थानीय लोगों की नजर नहीं पड़ती तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं घटनास्थल पर मौजूद कैनरा बैंक के शाखा प्रबंधक ने घटना के बारे में किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बासुकी एसएसटी चेक पोस्ट का एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सुखचैन सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कई वरीय पदाधिकारी शामिल थे। उन्होंने मौके पर गश्ती, आदर्श आचार संहिता समेत विभिन्न बिंदुओं की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों को कई निर्देश भी निर्गत किए। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सुखचैन सिंह ने बासुकी एसएसटी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ मधवापुर प्रखंड के विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण मौजूद थे। ऑब्जर्वर ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता, सुरक्षा, गश्ती, भारत नेपाल सीमा, अपराध आदि विषयों पर पदाधिकारियों से कई जानकारियां ली। सुरक्षा और विधि व्यवस्था से संबंधित कई जरूरी निर्देश उन्होंने पदाधिकारियों को दिए। इस मौके पर ऑब्जर्वर के साथ एसएसटी दंडाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसरार अहमद, अंचल अधिकारी नीलेश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू मौजूद थे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से बेहद ही मार्मिक खबर सामने आ रही है, जहां करहारा पंचायत के सोहरौल गांव में बाढ़ के मईन के गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र तकरीबन 8 से 9 वर्ष की बताई गई है। गौरतलब हो कि गांव में एक ही साथ 2 बच्चों की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। मृतक की मांओं का रो रो कर बुरा हाल है। बेनीपट्टी थाना के करहारा पंचायत के सोहरौल गांव में बाढ़ के मईन में डूबने से 2 बच्चे की मौत हो गई। मृतकों की पहचान करहारा पंचायत के सोहरौल गांव स्थित वार्ड 8 निवासी
मोहम्मद जुबेर के 9 वर्षीय पुत्र मोहम्मद दिलशाद व उसी गांव के मोहम्मद फैयाज का 8 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अयान के रूप में की गई है। घटना बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सोहरौल गांव से पूरब दक्षिण कोने पर करहारा गांव की सीमा के पास खेत में बाढ़ के बहाव के कारण मईन फूटा है, जो करीब 8 से 10 फीट गहरा है और उसमें पानी भरा है। गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए गांव के आधे दर्जन बच्चे अक्सर वहां जाकर उस मईन के पानी में स्नान किया करते थे। अन्य दिनों की तरह ही दोनों बच्चों ने गांव के 5 बच्चों के साथ बुधवार को भी स्नान करने गए। इस क्रम में गहरे पानी में चले जाने के कारण दोनों बच्चे डूब गए। दोनों बच्चों को डूबते देख अन्य बच्चे शोर मचाते हुए घर पहुंचकर उसके परिजनों को जानकारी दी, तो दोनों मृतकों के परिजन अन्य ग्रामीणों के साथ आकर उस मईन के पानी से दोनों को निकाला, जहां दोनों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद मृतकों के घर में कोहराम सा मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद बेनीपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों को शव को पोस्टमार्टम कराने को कहा, लेकिन दोनों मृतकों के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। उधर घटना के बाद दोनों मृतक दिलशाद की मां रब्बानी खातून और अय्यान की मां गुरिया खातून समेत अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। रोते रोते दोनों बच्चे की मां बार बार बेहोश हो जा रही थी, जिन्हें पड़ोस की महिलाएं संभालने में जुटी थी। गांव में एक साथ 2 बच्चे की मौत से मातम पसर गया। 2 बच्चा डूब के मर गया है। अच्छा, कौन सा कहाँ हुआ ये घटना और कैसे हुआ, थोड़ा ये बताइए। में बच्चा लोग नहाने गया था, छोटा बच्चा मासूम है, इसको थोड़ी पता है। अच्छा, बच्चे का नाम क्या है जो बच्चा डूब गया है? बच्चे का नाम है मोहम्मद दिलशाद, एक बच्चे का नाम है, एक बच्चे का नाम मोहम्मद अय्यान। अच्छा, किस वक्त हुआ ये घटना? ये वही 11-12 बजे के आसपास की बात है। अच्छा, हाँ हेलो। तो कहाँ गया था नहाने के लिए बच्चा, किस जगह? गाँव के ही पास थोड़ा नदी है, उसके नदी में? मतलब पोखर है। अच्छा अच्छा, ये बच्चे के पिता क्या करते हैं? तो कारीगर है, मतलब मजदूरी करता है। अच्छा, मतलब दैनिक मजदूर हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त और भी कोई बच्चा था वहाँ पे? 4-5 बच्चा था, छोटा था। यानी कि बच्चे के साथ नहाने के लिए गया था ये? अच्छा, बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सेंट सन्स संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण।
हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। आगामी 20 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लिए 5वें चरण के मतदान की तिथि निर्धारित है। गौरतलब हो कि सामान्य प्रेक्षक कनगावली एम ने हरलाखी के कई बूथों का लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सुविधाओं की जानकारी लेते हुए उपस्थित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। आगामी 20 मई को होने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर सामान्य प्रेक्षक कनगावली एम ने हरलाखी के कई बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रेक्षक ने सबसे पहले प्रखंड अंतर्गत सेक्टर 18 में दुर्गापट्टी व पिपरौन गांव के सभी बूथों का जायजा लिया, जहां उन्होंने बूथ के अंदर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से निरीक्षण की, जिसमें बिजली, शौचालय व पेयजल सहित अन्य सुविधा शामिल है। तदुपरांत बूथ पर उपस्थित बीएलओ व अन्य कर्मियों से मतदाताओं के बीच मतदान पर्ची वितरण के संबंध में जानकारी ली। प्रेक्षक ने संबंधित कर्मियों को मतदान पर्ची वितरण कार्य को शीघ्र संपन्न करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को आगामी 20 मई के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्देश भी दिया। बूथों के जांचोपरांत कहा कि सभी बूथों पर मूलभूत सुविधाएं संतोषजनक पाई गई है। वहीं जांचोपरांत ऑब्जर्वर ने बीडीओ कृष्ण मुरारी, सीओ रीना कुमारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट जयदीप घोष को कई अहम निर्देश दिए। इस मौके पर थाना के एसआई शत्रुघ्न कुमार सहित अन्य पुलिस बल मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आगामी 20 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण का मतदान निर्धारित है। गौरतलब हो कि इसको लेकर विभिन्न प्रकार से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलवाही प्रखंड के ढंगा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 143 की सेविका पूनम कुमारी के नेतृत्व में आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों को पर्ची बांटी, साथ ही मतदान के महत्व को बताते हुए हर एक व्यक्ति को मत देने की अपील की। ढंगा पंचायत पश्चिम महादलित टोला बूथ संख्या 143 की आंगनबाड़ी सेविका पूनम देवी एवं महिला पर्यवेक्षिका रीता कुमारी सहित अन्य आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मतदाता को मतदान की पर्ची बांटते हुए जागरूकता अभियान चलाया। पर्यवेक्षिका एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक कर स्लोगन सुनाया। महिला पर्यवेक्षिका रीता कुमारी एवं बूथ संख्या 143 महादलित टोला की आंगनबाड़ी सेविका पूनम देवी ने सभी मतदाताओं के घर जाकर पहले मतदान फिर जलपान, सारी दारू बांटे जो नोट उसको कभी न देना वोट सहित कई विभिन्न तरह का स्लोगन पढ़कर मतदाताओं को जागरूक किया। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने महादलित टोला में घूम घूम कर मतदाताओं का घर घर जाकर मतदान करने वाला पर्ची दिया। महिला पर्यवेक्षिका एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सभी मतदाताओं को उनके एक वोट की कीमत को समझाया। 20 मई को बढ़ चढ़कर मतदान करने को प्रेरित किया। इस मतदाता जागरूकता अभियान में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। और पहले मतदान कर लेना है, उसके बाद जलपान करना है। जैसे छठ पर्व है, महापर्व है, इसी तरह जो है सारा पर्व है, वो साल में एक ये पर्व, ये महापर्व राष्ट्रीय पर्व है।
आपके मोहल्ला में कौन चीज का कागज बांटा गया है? वो वोट गिराने का पर्ची आंगनबाड़ी द्वारा बांटा गया है। आंगनबाड़ी सब भी लोग है, सेवका सब, उनकी बांटी है और बोली है जो 20 तारीख को बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लेना है और सभी को मतदान करना है। दलित टोला को अधिक से अधिक जागरूक बनाने के लिए ये जो है सो किया गया है। इसमें क्या क्या समझाया गया है आप लोगों को? बताया गया है जो आप किसी भी पार्टी को दीजिए, इसे लेना देना नहीं है, लेकिन मतदान सभी को करना है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। पहले वोट गिराना है, उसके बाद कोई काम करना है। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार पासवान मेरा नाम हुआ। मैं स्वयंसेवी हूँ और पासवान टोला से बिलोंग करता हूँ, महादलित से आता हूँ। आपको इस बार पहले बार मतदान करने का मौका मिला है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब हम भारत के नागरिक हो चुके हैं और इस बार मुझे वोट गिराने का मौका मिला है और खासकर हम इस बार इस देश के मूलभूत क्या बोलते हैं अधिकार, आपका अधिकार जो हमको मिला है और हमें इस बार मौका मिला कि अपनी इस बार देश का प्रतिनिधि मौका मिला है, तो इस बार बहुत खुशी हो रही है हमको। इसका क्या बोले, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार पासवान। घर? ढंगा पसवाई। कौन सा टोला? पासवान टोला, वार्ड 11। किस चीज का कागज मिला है आपको? वोट खसवा। क्या कहा है आंगनबाड़ी सेंटर के लोगों ने? क्या बोले हैं? 20 तारीख का सबके वोट खसाना है। किस चीज का कागज मिला है आपको? वोट खसबे के होता कहल के बूथ पर जाकर वोट खसे। कब है आप लोगों का वोट? चाची आपको किस चीज का मिला है कागज? वोट खसाने के लिए। क्या कौन दिया है कागज? से आप लोगों को मिला है कागज? क्या बोला गया है? ये कौन सा टोला है? महादलित टोला है। इलेक्शन है, उसमें वोट खसाने जाना है और वोट खसाइएगा सवेर 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में। ये नहीं पहले सब घर का काम कर लेंगे, इसके बाद जाएंगे वोट खसाने। ये नहीं, सारा काम छोड़ के वोट गिराने जाना है। एक वोट का मोल है, समझ गए आप लोग। और वोट खसाना जरूरी है, जिसमें दीजिए, लेकिन जे देना जरूरी है। वोट किसी को नहीं छोड़ना है। जो बाहर भी गया है उसको मंगा भी लेना है वोट गिराने के लिए, और वोट निश्चित रूप से जाइए वोट गिराने। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी लोकसभा में 5वें चरण में चुनाव होना है, इसको लेकर चेक पोस्ट पर सघन जांच शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में जतवारपुर चेक पोस्ट के पास से अधिकारियों ने 9,21,000 रुपए को जब्त किया है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं ये पूरी खबर। 5वें चरण में मधुबनी लोकसभा में होने वाले चुनाव को लेकर चेक पोस्ट पर सघन जांच शुरू कर दिया गया है। इसके तहत जतवारपुर चेक पोस्ट पर एएसआई बसंत कुमार सिंह और दंडाधिकारी मोती पासवान के नेतृत्व में किए गए सघन जांच में 9,21,000 रुपए को जब्त किया गया। सीमेंट कारोबारी पंकज कुमार ठाकुर के पास इस राशि को जब्त किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा इन स्थानों पर कैश, शराब व अन्य अवैध हथियारों को लेकर अधिक सतर्कता बरती जा रही है। चेक पोस्ट को कई स्तरों पर निर्धारित किया गया है। लोकसभा का क्षेत्र जो अन्य क्षेत्र से मिलता है, इस पर अधिक सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा विधानसभा के आउटर और थाना क्षेत्र के आउटर पर कड़ी निगाहें रखी जा रही है। एसपी सुशील कुमार के निर्देश पर इन सभी स्थानों पर बनाए गए चेक पोस्ट पर हर वाहनों की तलाशी ली जा रही है, ताकि अवैध रुपए, शराब व अन्य प्रतिबंधित सामानों को रोका जा सके। मतदाताओं को डराने, धमकाने और प्रलोभन देने के लिए प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के द्वारा अलग अलग तरीके अपनाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है, जिस पर नकेल कसने के लिए दंडाधिकारी के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाई गई है, जो इसके लिए कार्रवाई कर रही है। पता बताइए अपना नाम। एक मिनट सर, बता रहे हैं, सब कुछ हम बता देंगे। हमारा नाम हुआ पंकज कुमार ठाकुर। नाम है आपका? पंकज कुमार ठाकुर। और कितना पैसा आपका जब्त किया गया है? 9,21,000। उन्होंने क्या बताया आपको? जब्त करेंगे। कहाँ ले जा रहे थे आप? ये हम अभी सीमेंट का तस्दीली कर रहे थे, सबसे ले रहे थे। सीमेंट का बिजनेस करते हैं? हाँ, सीमेंट का बिजनेस है कंपनी का। क्या नाम बोले थे अपना? पंकज कुमार ठाकुर। क्या नाम हुआ आपका? मोती पासवान। और आप यहाँ पे क्या हैं, किस पद पे हैं? यहाँ एसएसटी टीम 2 है।
यहाँ क्या जब्त किए अभी आप? मैं यहाँ कैश पकड़ाया जब्त किए हैं 9,21,000 रुपया। किस पर्पज से ले जा रहे थे? ये कोई कहीं से तहसीली करके लाए हैं बिजनेस से, इनके सीमेंट के लिए। सीमेंट कुछ बिजनेस की वजह से तहसीली करके लाए हैं और ये हम लोग जब्त किए पैसा। तो फिर आप आगे बात किए कि नहीं किए? बात किए हम, मतलब सहायक ऑब्जर्वर से, हाँ। बोले कि जब्त कर लिए पैसा और जमा कर दीजिए। इनसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है? इनको डॉक्यूमेंट मांगा क्या, पैसा जब्त करके इनको एक रिसीप्ट देंगे, एक रिसीप्ट इनको दे देंगे कि पैसा फला जगह जा रहा है आपका। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 20 मई को 5वें चरण में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान की तिथि निर्धारित है। शांतिपूर्ण माहौल में भय मुक्त व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। लोकसभा क्षेत्र में कई चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इसी कड़ी में एफएसटी की टीम के द्वारा हरलाखी बासोपट्टी उमगांव मुख्य सड़क पर सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी आने जाने वाले वाहनों की जांच की गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव शांतिपूर्ण व भयमुक्त कराने के उद्देश्य से हरलाखी में कई चेक पोस्ट बनाया गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को उमगांव बासोपट्टी मुख्य मार्ग स्थित कलना चौक पर बनाए गए चेक पोस्ट पर एफएसटी टीम ने विशेष चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों की जांच की। एफएसटी टीम में मजिस्ट्रेट के रूप में बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा व पुलिस पदाधिकारी पीएसआई आदित्य कुमार ने संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां आने जाने वाले प्रत्येक वाहनों को रोककर डिक्की के साथ में रहे बैग की पूरी तरह से तलाशी ली गई। हालांकि जांच के दौरान किसी प्रकार का अवैध राशि या आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाया गया। एफएसटी टीम के पदाधिकारियों ने कहा कि मधुबनी 20 मई में होने वाले लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास,
तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। नियमित टीकाकरण को सुदृढ़ करने तथा इसके लक्ष्य को 100% हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अग्रसर है। इसी कड़ी में मधुबनी के मॉडल अस्पताल समेत विभिन्न अस्पतालों में, प्रखंड के सभी मॉडल अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नियमित टीकाकरण कार्य के सुदृढ़ीकरण व 100% लक्ष्य प्राप्ति को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने तथा इसके लक्ष्य को 100% हासिल करने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में नियमित टीकाकरण को लेकर मॉडल अस्पताल में जिले के सभी प्रखंड के बीएमई, यूनिसेफ, बीएमसी तथा डब्ल्यूएचओ के एफएम का 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया के द्वारा सभी प्रखंड के कर्मियों को सभी टीका रोधी बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे टीकाकरण से दूर किया जा सकता है, इन बीमारियों का लक्षण क्या है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसे कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने उपस्थित सभी कर्मियों को लक्ष्य अनुरूप ड्यू लिस्ट बनाकर 100% टीकाकरण करने का निर्देश दिया। कार्यशाला के दौरान उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत 12 प्रकार की जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। नियमित टीकाकरण के आच्छादन में गिरावट होने से जानलेवा बीमारियों के संक्रमण के बढ़ने की संभावना बनी रहती है। छूटे हुए बच्चों में वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने कहा कि 0 डोज वाले बच्चे से तात्पर्य यह है कि वैसे बच्चे जो किसी कारणवश सत्र स्थल तक टीकाकरण कराने के लिए पहुंच नहीं पाते हैं, वह यही बच्चे होते हैं जो 1 सप्ताह की उम्र में लगने वाले टीके जैसे पेंटावन नहीं ले पाते हैं। ऐसे बच्चे चलकर आगे सभी टीकों से वंचित रह जाते हैं। इसी को 100% करने के लिए उन बच्चों का पहचान करना, उनके घर तक पहुंचना और उनको भी नियमित टीकाकरण से आच्छादित करना है। नियमित टीकाकरण के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर एएनएम, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से बैठक आयोजित कर इसे पूरा करना होगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने कहा कि नियमित टीकाकरण अभियान के तहत 1 वर्ष तक का कोई भी बच्चा पेंटावेलेंट का पहला टीका नहीं लेने वाले को 0 डोज कहा जाता है। हालांकि 0 डोज वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए विशेष रूप से रणनीति बनाने और इसके लिए प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचने के साथ ही सभी बच्चों को 100% टीकाकरण किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर कार्यशाला के दौरान संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार झा ने कहा कि नियमित टीकाकरण के दौरान आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों और उसके समाधान के बारे में ग्रुप वर्क के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई। आगे उन्होंने कहा कि जिले में नियमित टीकाकरण के प्रतिशत को बढ़ाकर 95% से अधिक लाने का लक्ष्य रखा गया है। मौके पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा, यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार झा, यूएनडीपी के अनिल कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को 5वें चरण में मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर एक ओर जहां पुलिस के द्वारा जगह जगह चेक पोस्ट बना दी गई है, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवार व प्रत्याशी भी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में मधुबनी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निवर्तमान सांसद अशोक यादव व विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने सैकड़ों एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली निकाली। मधुबनी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निवर्तमान सांसद अशोक यादव, विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने सैकड़ों एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली निकाला। मधुबनी लोकसभा के निवर्तमान सांसद अशोक यादव ने कहा, भारत देश को एक मजबूत एवं सशक्त प्रधानमंत्री की अभी और जरूरत है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी आतंकवाद व उपद्रवी तत्वों का संरक्षक बना हुआ है। अब पाकिस्तान एवं चीन को भारत को आंख दिखाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने कहा कि इस बाइक रैली के जरिए पूरे क्षेत्र के मतदाता से संपर्क साधा जाएगा। घनश्याम ठाकुर ने बताया कि भाजपा के द्वारा देश में चलाए जाने वाली कल्याणकारी योजना के बारे में बताते हुए भाजपा को वोट करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी दुश्मन से भी हाथ मिलाना जानते हैं तो दुश्मन के घर में घुसकर बदला लेना भी जानते हैं। इस बाइक रैली में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष वरुण सिंह, कलवाही भाजपा मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष उदयकांत चौधरी समेत सैकड़ों एनडीए के कार्यकर्ता शामिल थे। आज किस चीज का आप लोगों का कार्यक्रम है सर? आज कैसा कार्यक्रम है आप लोगों का? आज का कलवाही मंडल में जनसंपर्क का कार्यक्रम है, जनता दर्शन का कार्यक्रम है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कलवाही मंडल में जितने भी पंचायत पड़ते हैं उन पंचायतों में जाकर नरेंद्र मोदी जी का जो विगत 10 वर्षों में विकास के कार्य, खासकर गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित महिलाओं के लिए जो काम हुआ वो संदेश को लेके भी जाना है, जन जन तक पहुंचाना है। और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके लिए भी लोगों से आशीर्वाद मांगना है। क्योंकि मैं एक नरेंद्र मोदी जी के सिपाही बनके मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूं, तो आम लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे, वोट मांगेंगे, ताकि मेरे माध्यम से वोट सीधे नरेंद्र मोदी को जाए। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि इस बार 400 पार, 4 जून 400 पार, उस 400 सीट में एक मधुबनी का भी सीट हो, इसके लिए जनता से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। हम सभी को कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि जो 2019 में चुनाव हुआ था और उसमें मधुबनी की जनता ने अपार प्यार दिया था, जन समर्थन दिया था, जिसके कारण पूरे बिहार में मधुबनी नंबर 1 पे था। 4,55,000 मतों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। और इस बार यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, जनता ने संकल्प लिया है कि इस बार जो पिछले बार जो 4,55,000 था, हम लोग इसको आगे बढ़ा के 5 लाख पार करने की योजना है। और जो माहौल देखने को मिल रहा है, जनता में जो उत्साह देखने को मिल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, हम सभी को विश्वास है
कि इस बार भी मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। जय श्री राम। आज आप लोग बाइक रैली है, कहाँ कहाँ बाइक रैली जाएगी और क्या क्या जनता से संपर्क करेंगे? आज से इस पेट्रोल पंप से मधेपुर पंचायत 11 पंचायत जो कलवाही का है, सभी पंचायतों में आज हम लोगों का जनदर्शन है और वहाँ लोग के बीच जाकर लोगों से आशीर्वाद लेंगे। और जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सकल समाज का विकास चलाया है, वह विकास ही हमारे एनडीए गठबंधन के सभी प्रत्याशियों का आधार है और नरेंद्र मोदी के प्रति देश का बहुत बड़ा प्यार है। और एक तरफ राष्ट्रवादी है, एक तरफ भ्रष्टाचारी और आतंकवादी है, तो देश की जनता या मधुबनी की जनता राष्ट्रवादियों की टोली में निकल चुके हैं। राष्ट्र विरोधी तत्वों को, भ्रष्टाचारी लोगों को सबक सिखाने के लिए मधुबनी की जनता कटिबद्ध और प्रतिबद्ध। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के सभी थाना में एक साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाहन जांच अभियान चलाई गई। गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीते 24 घंटे में पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए वाहन जांच के दौरान 6 वाहनों से कुल 11,500 रुपए बतौर जुर्माना राशि वसूल की गई। मधुबनी जिला अंतर्गत पुलिसिया कार्रवाई को लेकर बीते 24 घंटे में मधुबनी पुलिस ने कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 व्यक्ति को शराब के कांड में गिरफ्तार किया गया। वहीं एक व्यक्ति को हत्या के प्रयास में गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट में भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। जिले भर से कुल 565 लीटर शराब की बरामदगी की गई है। मधुबनी पुलिस ने बीते 24 घंटे में कुल 10 वारंट का निष्पादन किया है। वहीं जिले भर में चलाए गए सघन वाहन जांच अभियान के दौरान 6 वाहन से 11,500 रुपए बतौर जुर्माना राशि वसूल की गई है। अन्य कांड में एक कार और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 450 लीटर देसी शराब व कार के साथ 2 शराब कारोबारी को खुटौना थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वहीं 243 लीटर देसी शराब व 3 मोटरसाइकिल के साथ एक शराब कारोबारी को देवधा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर थाना क्षेत्र से लगभग 248 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी पुलिस के द्वारा जिला के सभी थाना में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन जांच के दौरान कुल 6 वाहन से 11,500 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड के लक्ष्मीपुर नरार थान टोल के जीवछ नदी पर पुल का निर्माण कार्य ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। गौरतलब हो कि 2 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे इस पुल के निर्माण के बाद आवागमन में आम लोगों को काफी सुविधा होगी। खजौली प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मीपुर नरार थान टोल के बीच जीवछ नदी पर ग्रामीण कार्य विभाग से RCCH ब्रिज का निर्माण होगा। गुरुवार को ग्रामीण कार्य विभाग मंडल मधुबनी के SDO प्रिय रंजन सिंह, JE श्रीकांत विद्यार्थी, प्रोजेक्ट अभियंता साहबुद्दीन एवं संवेदक अभय सिंह के देखरेख में ब्रिज का लेआउट करवाया गया। SDO प्रिय रंजन सिंह ने बताया कि जीवछ नदी पर 2 करोड़ 30 लाख की लागत से 23 मीटर RCCH ब्रिज का निर्माण होगा। उन्होंने स्थल निरीक्षण के साथ ब्रिज निर्माण में उपयोग होने वाले सामग्री की भी जांच की। वहीं संवेदक को ब्रिज का निर्माण गुणवत्तापूर्ण करने का निर्देश दिया गया। जीवछ नदी पर ब्रिज का निर्माण हो जाने से आम लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। JE श्रीकांत विद्यार्थी ने कहा कि जीवछ नदी पर पुल निर्माण होने से नरार, गुलरिया टोल, बासोपट्टी, जयनगर जाने वाले हजारों आम जनता को लाभ मिलेगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जेड न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।